आज का ये जो लाइव है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही अलग टॉपिक पे मैं आज लाइव कर रहा हूँ और ये एक मोबाइल लाइव रहेगा तो क्वालिटी उतनी मज़ेदार नहीं आएगी। मैं कोशिश करूँगा फिर भी जितना हो सके स्टेबल करने की। बाकी यूट्यूब का जो मोबाइल ऐप से लाइव प्रोसेस है ना, वो उतना कोई खास है नहीं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जितने भी लोग जुड़ गए फटाफट सभी लोग लाइक करते जाएँ। सबसे रिक्वेस्ट है फटाफट आप लोग लाइक करते जाएँ। और देखिए आज मैं देने वाला हूँ स्टूडियो टूर, तो सबसे पहले बिना अनुमति प्रवेश ना करें। ये देखिए, और शायद मेरी ही वीडियो कहीं पे प्ले हो रही है तो उसको बंद करना पड़ेगा। और ये है स्टूडियो का गेट, ये देख सकते हो। और ये है स्टूडियो सेटअप। तो कंप्लीट टूर दूंगा इसका आज। सबसे पहले मैं लैपटॉप बंद करता हूँ। ये देखिए, तो गाइज ये देख सकते हो कुछ इस तरह का हमारा स्टूडियो। इसके बारे में एक चीज़ें हैं आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं वेट कर रहा हूँ कुछ लोग आ जाएं, जुड़ जाएं, फटाफट से जुड़ते जाएं। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है लाइक करते जाएं। और मैं अभी कुछ लाइट्स ऑन कर देता हूँ क्योंकि लाइट यहाँ पर कम है। ये देख सकते हो, लाइक कर दिया, लाइक कर दिया। सभी लोग कमेंट करके बता रहे हैं, तो जो लोग लाइक नहीं किए हैं उनको बोल रहा हूँ भाई लाइक कर दो। सॉरी, ये कलरफुल लाइट है, अलग अलग तरह के लाइट्स, बहुत सारे तामझाम स्टूडियो में रहता है। तो कौन कौन एक्साइटेड है आज का ये वीडियो देखने के लिए, ये देखो। तो जल्दी जल्दी लाइव पे आ जाइए, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। और फर्स्ट टाइम मैं ये इस तरह का वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस तरह का लाइव सेशन शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी मज़ा तो आने वाला है। रजनी साहू, सुप्रिया जाधव, सोनाली, हाँ जल्दी जल्दी आओ। पिनाली सोलंकी, अर्चना पटेल, प्रियंका प्रजापत, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं लगातार। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, ये देख सकते हो। रोशनी भी साथ में है। तो आज हम लोग पहले स्टूडियो टूर देंगे और उसके बाद पहले तो मैं बताऊंगा कि हम लोग कौन कौन से सामान यूज़ करते हैं, किस तरह का हमारा स्टूडियो है, किस चीज़ का क्या काम होता है, किसकी क्या प्राइस है। क्योंकि आप लोगों की डिमांड इसके लिए आ रहे थे, बहुत डिमांड आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज स्टूडियो टूर के ऊपर में लाइव करते हैं। और उसके बाद, उसके जस्ट बाद हम लोग Q&A भी करेंगे। आप लोगों को जो भी हमसे सवाल करना रहेगा, जो भी बातें करनी रहेगी, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। चलो अभी तो कुछ लोग आकर के जुड़ गए हैं शायद से। बहुत कम संख्या दिख रही है यार, बहुत ज़्यादा कम संख्या दिख रही है। इतनी कम संख्या में मज़ा नहीं आएगा। तो देखो मेरे पीछे ये एक सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है जो कि कैमरा लाइट ही है, और इधर एक रिंग लाइट लगा हुआ है। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो ये है ट्राईपॉड, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ इसको। ये एक छोटा ट्राईपॉड है, ये इस तरह से देख सकते हो। और ये है हमारा मेन ट्राईपॉड। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको प्रॉपर दिखाई दें। ये देखिए, ये जो है ये रिंग लाइट है, और इसके बाद ये जो है हम ये ट्राईपॉड जो कैमरा के लिए यूज़ करते हैं वो है। ये हमारा मेन ट्राईपॉड है जिससे मेरी जितनी भी फेस कैम वीडियोज़ होती हैं वो सब इसी से शूट होती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सॉफ्ट बॉक्स है। इसके बाद यहाँ पर ये एक और ट्राईपॉड है जो कि बड़ा ख़तरनाक टाइप से नीचे ये देख सकते हो, इसका सिंगल फुट है समझ जाओ, पूरा बहुत हाइट तक चला जाता है। और उसके बाद ये एक और सिंगल फुट ट्राईपॉड है, ये देखिए। तो इसको मेनली मैं माइक के लिए यूज़ करता हूँ, और इसको कभी कभी मुझे छोटा मोटा शूट करना रहता है उसके लिए यूज़ करता हूँ। और ये एक कलरफुल लाइट है जो कि इफ़ेक्ट देता है सीधा इधर, ये देखिए, ठीक है। तो इसको अभी ऑफ़ करते हैं। उसके बाद ये हमारा एक कंप्यूटर सेटअप है जिसका जनरली कोई यूज़ होता नहीं है। ये हमारा चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पे हम सारी चीज़ों को चार्ज करते हैं, और इसका कोई यूज़ है नहीं उतना इस कंप्यूटर का, क्योंकि ये उतना हाई प्रोसेसर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये है हमारा GoPro का पूरा एसेसरीज़। यहाँ पर कुछ हेडफोन्स, और यहाँ पर जो हम लोग कार्ड वगैरह, कैप्चर डिवाइस वगैरह रखते हैं वो है। ये कुछ केबल्स हैं, ठीक है। और ये सब चार्जर वगैरह हैं। ये कुछ बोया के माइक्स जिनको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत कम हम बोया के माइक्स को यूज़ करते हैं। ये है बोट का एक हेडफोन, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये है रोड का माइक जो कि
मैं मेन माइक के रूप में यूज़ करता हूँ अपनी फेस कैम वीडियोज़ में, ठीक है। और ये भी एक रोड का माइक है जो स्पेशली आईफोन के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर 2 हार्ड डिस्क हैं जो कि हम अपने वीडियोज़ को सुरक्षित रखने के लिए रखते हैं। और ये जो है गोप्रो का एडाप्टर है। और गोप्रो बहुत बोल रहा हूँ, तो ये है गोप्रो हीरो 10, ये देख सकते हो आप लोग। और उसके साथ साथ ये है हमारा एक कैमरा जो है कैनन M50, ठीक है, एक मिररलेस कैमरा है। इसके ऊपर में माइक लगा हुआ है, ये बोया का शॉटगन माइक है, BMM1, हाँ शायद ऐसा ही कुछ है, ये देख सकते हो BYMM1। और वो जो ये जो नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं बोया को जो माइक्स, इसको BYM1 बोलते हैं, ठीक है। और ये शॉटगन माइक है जिसको BYMM1 बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग माइक्स हैं। और इस कैमरे में जो लेंस लगा हुआ है, ये लेंस है आपका 10-18, ठीक है, 10-18 का ये लेंस है जो कि मेनली ब्लॉगिंग के लिए या फिर किसी फुटेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है 50 mm का लेंस जो कि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी देता है, ठीक है। और ये एक किट लेंस है 15-45 का। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें ठीक से दिखाई दे रही होंगी। ये है हमारे पास एक जॉबी का गोरिल्ला पॉड जिसको हम पकड़ के वीडियोस बना सकते हैं। एक गोरिल्ला पॉड मैं रखा हूँ जिस पे अभी शूट हो रहा है। ये है मोज़ा मिनी जिसको मैंने धोखे से ले लिया था। मेनली ये मोबाइल के लिए ही यूज़ होने वाला गिम्बल है, एक शानदार गिम्बल है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि हम लोग आईफोन्स यूज़ करते हैं। और आईफोन में लग तो जाता है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि माइक आपको अटैच करना है ना, तो फिर वो कोई काम का नहीं रह जाता, ठीक है। और ये कुछ ट्राईपॉड्स के कैमरा होल्डर हैं, ये एक कनेक्टर। और उसके बाद ये आ जाता है हमारा मेन कैमरा। ये जो कैमरा है, सॉरी कैमरा ऑन है, ये जो कैमरा है ये है कैनन 90D, बहुत ही शानदार कैमरा है, ठीक है। और इसमें जो लेंस लगा है ये लगा है 18-135 जो कि काफ़ी अच्छे फुटेजेस निकाल सकता है। और ये हमारे पास एक कैमरा है जो अभी सेटअप किया था हमने, लेकिन कुछ कारण से इसका कनेक्शन टूट गया, वाईफाई से कनेक्ट होता है ये। तो ये दोनों तरफ से अपन बात कर सकते हैं, इस टाइप का कैमरा मोबाइल से पूरा कनेक्ट होता है। तो ये अपन स्टूडियो में लगा के रखते हैं। और ये एक छोटा सा ट्राईपॉड अलग से यहाँ पर रखा हुआ है, इसका जनरली कोई यूज़ होता नहीं है, इसको हम लोग ठल्हा बेगारी ऐसे ही रख देते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हो, ये है एक क्या बोलना चाहिए, रिंग लाइट। और उसके बाद यहाँ पर एक सिलाई मशीन है। जो सिलाई मशीन यहाँ पर आप देख रहे हैं, नॉर्मल सिलाई मशीन से बहुत बड़ी नज़र आएगी आपको। क्यों बड़ी नज़र आएगी? क्योंकि इसमें ना हमने कस्टमाइज़ कराया हुआ पूरा अपने हिसाब से, ताकि वीडियोज़ में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर रखा हुआ है हमारा मेन लैपटॉप, इसी से मैं पूरी वीडियोज़ एडिट करता हूँ, एप्पल का मैकबुक प्रो। ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है और इसमें आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी काम करते वक्त। उसके बाद ये 2 मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं, इसके बारे में मैं बताऊँगा। ये मोबाइल फ़ोन, इसके बारे में स्पेशली बताऊँगा। और ये जो फ़ोन है ये तो खैर इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि उसका कुछ बताने का काम है नहीं। और एक मोबाइल फ़ोन जो कि मेरा फर्स्ट आईफोन था, ये हमने परचेस किया हुआ था, जो कि iPhone 11 है जिस पे लाइव चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा कटिंग टेबल का सेटअप, जिस पे आप लोग हमेशा कटिंग की वीडियोस देखते हैं। सॉरी वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, पूरा हिल रहा होगा क्योंकि मेरे हाथ से ना वीडियोस बहुत हिलती हैं ये दिक्कत है, ठीक है। तो ये जो कटिंग टेबल का सेटअप है, इसमें बहुत सारे सिलाई के सामान वगैरह सब रखे हुए हैं। यहीं से आप लोग कटिंग की पूरी वीडियोज़ देखते हैं। और जो लाइव स्ट्रीम होता है उसका जो कैमरा है वो यहाँ लगा होता है, ये देख सकते हो। यहाँ पर एक अलग से और रिंग लाइट लगा हुआ है। तो ये कैमरा यहाँ सेट होता है, यहाँ पर पूरी कटिंग्स होती हैं और आप लोग देखते हैं। ये है टीवी जिस पे मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स को रीड करता हूँ, जस्ट इन फ्रंट लगा हुआ है। और ये हमारा लाइव का सेटअप है पूरा, जिस पे अलग अलग तरह के कनेक्टर्स लगे हुए हैं जो कि पूरे कैमरा को कनेक्ट करके रखते हैं, चाहे कैमरा हो, 2 कैमरा, माइक, लेन केबल, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ये एसी का रिमोट है क्योंकि यहाँ पर जस्ट एसी हमने लगा रखा है एकदम नज़दीक में, ताकि गर्मी ना हो। और इसको टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए, हवा की आवाज़ वगैरह आ रही है तो उसको कम ज़्यादा करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये है हमारा मैकबुक का चार्जर और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे ये बोया का माइक यहाँ पर रखा हुआ है। बोया के मेरे पास बहुत सारे माइक्स हैं जो कि मैं, क्योंकि 4 से 5 साल हो गया, 4 साढ़े 4 साल यूट्यूब पे, तो बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो इधर उधर पड़े हैं जिनको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और ये है हमारा वाईफाई का राउटर जो कि 5G है,
और अच्छा खासा स्पीड हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बहुत से लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप अपना स्टूडियो टूर दिखाओ, स्टूडियो टूर दिखाओ। तो ये वाला जो एरिया है इस पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जो सामान्स हैं, जो पेपर कटिंग्स वगैरह हैं उसको रखते हैं। ये एक डमी है, ये देखिए, ठीक है। और इधर ये है ग्रीन स्क्रीन जिस पे हम कभी कभी फ़ोटोज़ खींचते हैं, जैसे किसी डिज़ाइन वगैरह का कुछ फ़ोटो खींचना पड़ गया। और ये है हमारे स्टूडियो का कंप्लीट लुक, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे रोशनी अभी खड़ी हुई है, वही दिख रही होगी, मैं तो नहीं दिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति, और यहाँ पर भी एक लाइट लगा हुआ है जो कि कलरफुल लाइट है, ये देख सकते हो। ये कलरफुल लाइट पूरा इफ़ेक्ट देता है इस वॉल पे। और अक्सर जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं यहीं पर खड़ा होता हूँ, आपको ये प्ले बटन्स दिखते हैं। तो ये है हमारे मेन चैनल का गोल्डन प्ले बटन, जो कि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मिला। दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर, ये मिला आर डे बुटीक पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर, ये मिला टेलरिंग गुरुजी पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर, और यह है हमारा यूट्यूब से फर्स्ट प्ले बटन जो कि मिला था दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार होने पर। और बहुत जल्द मिल जाएगा ब्लॉग विद रोशनी पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर दिखाने का रीज़न क्या हुआ मालूम, कि बहुत से लोग कमेंट्स करते थे कि प्लीज़ अपना स्टूडियो टूर दिखाइए, स्टूडियो टूर दिखाइए। तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देते हैं यार। और अभी मैं आप लोग को और बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो वेट करिएगा, ठीक है। और बहुत से लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो दिखा ही देते हैं। और ये भी बोलने लगे कि नहीं, जब लोग बोलते हैं तो दिखाना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि अपना काम हो रहा है, अपने को दुनिया को बताने से क्या मतलब कि हम काम को किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या सामान यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे शुरू से दिखावा पसंद नहीं है। मैंने ये लिया वो लिया, आप लगातार वीडियोस देखते होंगे बाकी लोगों के, उस तरह की हमारी वीडियोस नहीं आती है। मैंने आपको जो जो चीज़ें दिखाई हैं सभी की कीमत लाखों में है, सभी की कीमत लाखों में है, लेकिन मैंने आज तक कभी वीडियो बना के नहीं बताया कि मैंने मैकबुक प्रो परचेस किया है। अभी मैं जिस फ़ोन से लाइव कर रहा हूँ ना, ये वर्ल्ड्स बेस्ट फ़ोन है आईफोन 13 प्रो मैक्स, जिससे आप अभी ये लाइव देख रहे हैं। तो ये फ़ोन की कीमत 1.5 लाख रुपए है। मैंने आज तक नहीं दिखाया कि मैंने ये फ़ोन परचेस किया है तो उसका अनबॉक्सिंग कर दूं। तो आजकल सभी लोग लाइट ले रहे हैं, उसका अनबॉक्सिंग करते हैं लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे दिखावा पसंद नहीं है। अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कुछ लोग दिखाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। बाकी छोटी सी छोटी चीज़ लें उसकी भी खुशी उतनी ही है जितना हम कोई भी बड़ा सामान ले रहे हैं उसकी खुशी होती है। डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, ये है हमारा माइक, जो कि ये ब्लू येती का माइक है जो कि बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को अब बताना चाहता हूँ कुछ अच्छी बातें इस फ़ोन के बारे में। ये जो मोबाइल है ना, इस फ़ोन से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, ठीक है। इस फ़ोन से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, इसकी कीमत लगभग 10-10.5 हज़ार रुपये थी उस टाइम पे। आज के डेट में तो इस मोबाइल को मैं किसी को 1000 रुपये में दूंगा ना तो वापस मेरे पास पटक के चला जाएगा, नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स आ चुके हैं कम प्राइसेस में जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। और आज के डेट में मैं भी इस फ़ोन को छूता हूँ ना, मैं नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि मुझे आदत है एकदम हाई स्पीड वर्क करने की। मैकबुक प्रो हो गया या आईफोन्स हैं, कितना फास्ट प्रोसेसर है, कितना स्पीड से वर्क करता है, आप सभी लोग जानते होंगे जो लोग यूज़ करते हैं। और इस फ़ोन को अब मैं नहीं चला सकता, लेकिन मेरे लिए इस फ़ोन की जो वैल्यू है, चाहे मैं करोड़ों रुपए के सामान खरीद लूँ, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ इसी फ़ोन से शुरुआत करके हूँ, है ना, इसी से मैंने शुरुआत किया। एक दिन रिसेंटली अभी हम लोग 2-3 दिन पहले रात में टहल रहे थे, तो अचानक से मुझे एक थॉट याद आया, एक मोमेंट याद आया जब मैंने फर्स्ट टाइम मोबाइल परचेस किया था। तो वो मोबाइल मैंने ना खुद से परचेज़ नहीं किया था, मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था। मैंने नहीं लिया था वो मोबाइल, मेरे बड़े पापा ने मुझे दिया था। तो वो मोबाइल की कीमत 4000 रुपये की थी। उस टाइम मैं 8th क्लास में पढ़ता था। और
8th क्लास में हम लोगों के एज वालों को 8th क्लास में मोबाइल मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो पैदा होते ही बच्चे को मोबाइल से ही शुरुआत किया जाता है, वेलकम किया जाता है, तो वो बात अलग है। लेकिन हम लोगों के टाइम पे 8th क्लास में मोबाइल मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो जब मैं स्कूल वगैरह जाता था ना, तो वहाँ पर ना मोबाइल को मेरे देख करके लोग बहुत खुश होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो मैं सोचता था कि यार मेरे पास इतना अच्छा मोबाइल है, और वो कीपैड मोबाइल था। मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो कीपैड मोबाइल था, वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। उस टाइम एंड्रॉयड नहीं आते थे। एंड्रॉयड टच स्क्रीन क्या है दुनियादारी कोई नहीं जानता था। तो उस टाइम मैंने वो मोबाइल जब लिया था, लोग मेरे पीछे पीछे घूमते थे इसके पास मोबाइल है करके, और वो मैंने खुद से नहीं लिया था, मेरे बड़े पापा ने मेरे को गिफ्ट किया था। तो उससे जुड़ी एक कहानी जो है मुझे याद आई, तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। एक वक्त था जब मैं खुद के लिए एक मोबाइल परचेज नहीं कर रहा था, और आज मेरे पास लाखों रुपए के सेटअप हैं। तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप कुछ भी चीज़ को अचीव कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और एकदम से मान लो अगर आप किसी चीज़ को अचीव कर भी लेते हैं, कभी कभी किसी का लक काम कर जाता है, किसी की लॉटरी लग गई, कुछ हो गया, जो भी है वॉटेवर, तो उसमें होता क्या है, जितनी जल्दी वो चीज़ें आती ना उतनी ही जल्दी वो चली भी जाती हैं। और अगर आप किसी चीज़ को मेहनत करके हासिल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक वो रहता है, उसकी वैल्यू आपको पता होती है कि किस मुकाम पे आप आए हैं और किस लेवल से आप आए हैं, कितना मेहनत करके आप आए हैं, कितना आपने खून पसीना बहाया तब आप यहाँ पर आए हैं, तो उसकी आपको कदर होती है। मेरी मम्मी मेरे को हमेशा कहती है कि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो आजकल मैं इस चीज़ में सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने टाइटल में भी ये चीज़ लिखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि आज जो कुछ भी है उसको हमने अपनी मेहनत से बनाया, मैंने अपनी मेहनत से नहीं बनाया। ये जो चीज़ है ना, ये एकदम से मैं ये नहीं कह सकता कि ये सब कुछ मैंने किया है। इसमें मेरे माँ बाप का भी आशीर्वाद है, उनका बहुत सपोर्ट है। एक वक्त ऐसा था जब मैं अपनी ज़िंदगी से लगभग हार चुका था। ये कभी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक वक्त था जब मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से हार चुका था, और वो दिन और आज का दिन, अगर मेरे माँ बाप ने उस वक्त मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं इस जगह पे नहीं होता। हर किसी के माँ बाप मेरे माँ बाप की तरह भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीज़ मैं इसीलिए मैं टाइटल पे लिखा कि जो कुछ हमने हासिल किया अपनी मेहनत के दम पे हासिल किया, क्योंकि मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत ज़रूर किया है, लेकिन वो मैं अपने अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत करने लायक आज इस काबिल बना हूं ना, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप का हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लेवल तक लाने के लिए खुद में बहुत मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और भगवान का भी आशीर्वाद रहा। किस्मत जिसको कहते हैं, किस्मत काम कर गया ऐसा भी आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन मैं लक फैक्टर को बहुत कम बिलीव करता हूँ कि किस्मत साथ देती है। मैं बहुत कम मानता हूँ, रेयरली 1-2% ऐसा कभी लाइफ में होता होगा कि किस्मत साथ दे दे तो आपका कुछ काम बन जाए, रेयरली होता होगा। बाकी जो कुछ होता है मेहनत से होता है। कहते हैं ना, हम अपने हाथ की लकीरें खुद से बना सकते हैं। अब लकीर बनाने का मतलब आप लकीर बनाने नहीं लग जाओगे, वो नहीं होता उसका मतलब, लेकिन कहना ये चाहता हूं कि जिनके हाथ नहीं होते ना उनके भी नसीब होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाथ की लकीरों में लिखा होता है कि क्या आपके साथ होना है। जिनके हाथ नहीं होते उनके भी नसीब होते हैं। तो ये एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। किसी भी तरह से आप लोग दिखावा मत समझिएगा इस वीडियो को कि मैं जो कुछ मेरे पास है मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके रिक्वेस्ट के बाद मैं यूट्यूब का ये स्टूडियो टूर लेके आया हूँ, और मुझे शौक नहीं था कि मैं इस तरह से दिखाऊँ, लेकिन चलो आप लोग भी डिमांड करते हैं, और जो क्रिएटर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करते जाएं। देख तो रहे हैं लेकिन लाइक्स नहीं हो रहे हैं, तो ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राइट विद कृतिका, जय माता दी। जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं सभी लोग लाइक करते जाएं फटाफट से। क्या बोल रही है, मैम को क्यों बात करने नहीं देते हो?
एक बार स्टार्ट होते हैं फिर चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और यार मेरे को पता ही नहीं कि ये मेरे साइड में बैठी है। ये होता है प्रभाव। मतलब मेरा ऐसा है कि कैमरा चालू हो गया मतलब बोलना है दैट्स इट। और बाकी जो कुछ हूँ आप आज सभी के रिया प्यार और बेबी को सपोर्ट से क्यों नहीं हूँ। लाए? क्योंकि आज सेटअप टूर कर रहा था और वो तंग करती इसलिए नहीं लाए हैं। रिया बेबी को हो सकेगा तो थोड़ी देर बाद लेके आएंगे, 10-15 मिनट बाद, अभी नहीं, क्योंकि वो आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है हम लोग को। मैं स्टूडियो पे आया था, यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर रहा था, तो बहुत इतना मस्ती कर रही थी, इतना मस्ती कर रही थी, वो बहुत मस्ती करती है, बहुत बात करने लग गई है आजकल, बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। चंद्रिका जी बोल रही है मेहनत करने से लक ऑटोमेटिक बनता है। सही बात है जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। लक्ष्मी देवांगन जी बोली है भैया हर संडे को लाइव आओगे क्या? हर संडे का तो पता नहीं, बट लाइव आएंगे तो आप लोगों को अपडेट जरूर मिलेगा। चलो आप कह रही हैं तो हर संडे को लाइव आएंगे दोपहर 1 बजे, बस अगर कहीं भी बाहर जाना नहीं हुआ तो, क्योंकि अक्सर हम लोग संडे को बाहर चले जाते हैं। इसीलिए तो बोल रही हूँ हाँ, ना, तो जिस क्योंकि दिन अभी घर में शादी रहेंगे, सीजन भी आने वाला है। संडे क्या जरूरी है, सैटरडे को आ जाएंगे, जैसा भी है देख के, लेकिन लाइव आएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि लाइव आते हैं ना तो आप लोग कमेंट्स करते हो अच्छा लगता है, लाइक नहीं करते हो वो अच्छा नहीं लगता। राधा मोनी जी बोल रही है सर आपका पेट कम करिए। मेरा पेट, हाँ बिल्कुल मैं कम करूंगा। पेट के ऊपर में वीडियो भी अवेलेबल हो गया इसीलिए आप लोग बोल को। रहे हैं, आपने वीडियो देखा है शायद। सब वीडियो देखती हैं। चंद्रिका जी बोली है थैंक यू रोशनी मैम, वेलकम। प्रियंका प्रजापति बोली है सर आप बहुत इमोशनल हो गए थे अपनी स्टोरी बताते वक्त, आपने बहुत लोगों को प्रेरणा दी है। आदमी अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है, कहीं तक थैंक यू सो मच, भी पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच। मैं भी इमोशनल हो गई थी, एकदम चुप हो गई थी इनकी बातें सुन के। इमोशनल हो ही जाएगा यार, और मैंने हाँ। पूरा बताया ही कहाँ है, पूरा कुछ नहीं बताया मैंने। एक वक्त था, अब छोड़ो नहीं बताऊंगा, फिर इमोशनल हो जाएंगे। ये लाइव सेशन को हंसी मजाक के रूप में चलने देते हैं, रोना धोना नहीं करना है यहाँ पे, है ना। हेमंत जी क्या बोल रहे हैं हमारा देखेंगे सर। आप भी वीडियो बनाती है क्या? बनाते हो क्या? सॉरी। जितने भी क्रिएटर्स यहाँ पर देख रहे हैं सबको फ्यूचर के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। आप लोग मेहनत करिए, और इस लेवल का मेहनत करने के लिए ना आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद हूँ। लोगों को देख करके लगता है ना, कि करोड़ों का मकान है, लाखों की गाड़ी है, इतना बढ़िया सेटअप है, आराम से जी खा रहा है, ब्लॉग्स बना रहा है, कभी पेट को दिखा रहा है, कभी बर्तन भाड़ा दिखा रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता गाइज। मैंने गोल्डन प्ले बटन यूट्यूब से हासिल किया है, मैं हूं ना सबूत। और ये चीज मैं तब बता रहा हूँ जब छत्तीसगढ़ में ना, मैं किसी को जानता भी नहीं था। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया मुझे नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ में और कोई भी यूट्यूब वीडियोस बनाता है, और उस टाइम पे कोई बनाता भी नहीं था। मुश्किल से 1-2 लोग बनाते थे, वो भी उनके बारे में मुझे कब पता चला, जब मेरे 15 से 20 हजार सब्सक्राइबर हो गए थे तब पता चला। तो ना मुझे कोई गाइड करने वाला था, ना यूट्यूब की उतनी उस टाइम जानकारी थी। तो ये फ्यूचर को मैंने थोड़ा सा आकलन कर लिया था, जिसका आज मुझे रिजल्ट मिला। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, सॉरी थोड़ा सा रुकना है ना, एक चीज बोलना चाहूंगा। लोग बोलते हैं, कुछ लोग जैसे मेरे बारे में सोचते भी होंगे, यार यार मेहनत करता है, ठीक है, 17-18 घंटे मेहनत करता हूँ, ये भी मैंने कभी कभी बता दिया है और करता भी हूँ, है ना। एक दिन में 24 घंटे में 17-18 घंटे मेहनत करना बहुत बड़ी बात होती है, और मैंने किया भी है लगातार 3-4 सालों तक किया भी है। ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे आके या झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, किया है तभी बोलता हूँ। तो लोग बोलते हैं कि हम भी तो मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। देखो, पहली बात ये, एक तो आपके पास माइंड होना चाहिए, एकदम शार्प माइंड होना चाहिए, जिसपे आप अच्छे से वर्क कर सको। दूसरी बात, मेहनत बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। एक कील होती है, कील, जिसको छत्तीसगढ़ी में खीला बोलते हैं, ठीक है। आप उस खीले को हथौड़ी से दीवार पे मारोगे तो जाएगा ही जाएगा, अगर मजबूत हथौड़ी है और मामूली सा खीला तो दीवार पे घुस जाएगा। लेकिन एक बार कभी ट्राई करके देखना, उस कील को उल्टा रखना और उस पर हथौड़ी मार के देखना, और दिन और रात मारते रहना, और घुस जाएगा ना तो बताना, कभी नहीं घुसेगा, और कील मुड़ के टूट जाएगा। वैसा ही होता है हम लोगों के साथ। हम लोग मेहनत जरूर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते। जितने भी लोग इस दुनिया में काम कर रहे हैं, कमा रहे, खा रहे, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है तो सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है। अगर उल्टी कील ठोकेंगे तो सक्सेस कभी नहीं मिलने वाली, आपको सही डायरेक्शन में ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू, सॉरी।
लाइक करते जाओ यार, लाइक की संख्या राधा जी बहुत कम बोले, है। हाय भाई एंड क्यूटी सिस्टर, आप बताए नहीं लाइव आएंगे करके अचानक आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम थैंक यू लोग सो अचानक मच ही लाइव आते हैं, राधा जी है ना, हम लोग राधा जी। अचानक ही लाइव आते हैं राधा जी। और ऐसा नहीं है, बता के लाइव आओगे तो क्या मतलब, अचानक राधा आओगे जी तभी आप तो मजा आता है। पास में रहते हो, मिलने आए हो, आओ ना एक आध दिन। कहाँ रहती हैं? पास में रहती है, पता नहीं मेरे को गांव का नाम कंफर्म छत्तीसगढ़ नहीं से ही है ना, ओके। छत्तीसगढ़ से है। चलो। लक्ष्मी देवांगन जी बोल रही है, भैया आप कितना टाइम लाइव आए हो? 1 बजे, 1 से ज्यादा हो गया था। 1:15 1:20 ऐसा कुछ, बहुत टाइम हो गया था। फटाफट लाइक करते जाओ यार, लाइक की संख्या कम दिख रही है, मजा नहीं आ रहा है मुझे। फटाफट लाइक होने चाहिए, कम लाइक्स होंगे तो मैं लाइव पे कंटिन्यू नहीं रहूँगा। और अगर आप लोग बोलोगे कि हम लोग जो ये सब सामानें यूज़ करते हैं इसको किस काम के लिए कैसे यूज़ करते हैं, किसका क्या प्राइस है, बताना है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं बता भी दूंगा। क्योंकि मैं सोच के आया हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को पता है लाइव होने के बाद कमेंट करेंगे, सर मैकबुक प्रो कितने का लिया, तो आईफोन कितने का लिया। तो ऐसा ना हो, मुझे कमेंट्स का रिप्लाई करना ना पड़े, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी पूछोगे तो मैं बता दूंगा सारी चीज़ें, बाकी आप लोग सवाल करते जाएं। लक्ष्मी देवांगन जी बोली, आप झलमला नहीं जा रहे हो क्या? झलमला अभी तो नहीं जा रहे हैं। ममता जी बोल रही है, हेलो सर मैम। हेलो। हेलो जी। हेमंत, दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। प्राची बुटीक मैं लाइक कर दी हूँ। थैंक यू सो मच। रोशन जी बोल रहे हैं, सर मुझे लहंगा सूट की कटिंग करने बताए। अच्छा बिल्कुल, मेन चैनल आप पे लोग बताएंगे। स्टिचिंग चैनल में हाँ हाँ, comment किया बताया करो। भी है, लहंगा की कटिंग बताया, आप जाके चेक करो, 3-4 दिन पहले बताया। बाकी लाइक कम होते जा रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है यार, लाइव को बंद कर दें क्या, घर जाएं? आप लोग ऐसे करोगे तो मज़ा नहीं नवरात्रि है आएगा। ना, इसलिए ज्यादा लोग जोड़ नहीं रहे जल्दी हैं। जल्दी सभी के कमेंट्स को लेना चालू कर, चल। राधा मोनी जी बोल रही है, सर बाबू के साथ लाइव आइए ना, बाबू बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। बुलाएं क्या बाबू को? हाँ बाबू को लेके आएंगे, थोड़ी देर आप रुको। लोग कमेंट करोगे तो थोड़ी बुलाएं। देर थोड़ी देर, लाइक की संख्या ना 150 के पार हो जाएगी ना, उसके बाद लेके आएंगे। अभी लाइक की संख्या बहुत कम है। लाइक 150 करो। 150 से पार हो जाएगी, उसके बाद बाबू को लेके आएंगे। अभी मात्र 86 ऐसा कुछ मुझे शो कर रहा है, क्योंकि फ़ोन थोड़ा सा दूर में रखा है और मोबाइल से लाइव करने की आदत सी नहीं रही है ना, तो कुछ अटपटा सा लग रहा है। क्योंकि मैं ऑलरेडी लैपटॉप कैमरा सेटअप से लाइव करता हूँ लगातार, जब भी हम लोग लाइव आते हैं, तो आज मोबाइल से कर रहा हूँ। क्योंकि कैमरा को कहाँ कहाँ लिए घूमता है, ये मेरा ट्राइपॉड है, ये मेरा रिंग लाइट है, ये वो है करके, तो इसलिए ना मोबाइल से लाइव किया। चलो। सौरभ जी बोल रहे हैं, बिग फैन, बस एक बार मेरा नाम ले लो। संतोष जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पर। कौशल्या जी बोल रही है, सर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 अगस्त। हाँ 3895 आने वाला है अभी। रोशन जी बोल रहे हैं, सर रिया बाबू को बुलाइए। बिल्कुल, लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करो, 150 लाइक होने चाहिए, उसके बाद बुलाएंगे। 150 लाइक के बाद ही रिया आएगी, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी, है ना, सेलिब्रिटी बन चुकी है वो, ऐसे नहीं आएगी। 150 लाइक्स कंप्लीट करो, पब्लिक डिमांड आएगी, भर भर के कमेंट्स आएंगे, रिया को बुलाओ, तभी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। लाइक्स तेजी से होनी। गुड सर और भाभी जी, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मधुरिका जी बोली है, जय माता दी। जय माता दी, आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक मिनट यार, आवाज ना थोड़ा सा कम आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे माइक अटैच कर देता हूँ, आप लोग को फिर बहुत अच्छा आवाज आएगा। तब तक आप कमेंट्स का रिप्लाई करते रहिए। ऑल इन वन जी बोल रहे हैं, मस्त लग रहे हो। थैंक यू सो मच। मीनाटी जी बोल रहे हैं, हेलो सर, मैम बुटीक देना चाहती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ। डालना चाहती हूँ, बुटीक डालना। अच्छा वैसे लिखी है ना वो। अच्छा हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दी होगी लिखने में। बाकी चलो कंटिन्यू, फटाफट आप लोग लाइक्स करते जाओ, और मैं माइक अटैच कर रहा हूँ ना थोड़ा सा। नितिन जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, नाइस, थैंक यू। नितिन जी बोल रहे हैं, नहीं अच्छा आप बताइए, आवाज की क्वालिटी में कुछ फर्क आया, आज कुछ अच्छे से आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताइए जल्दी। सौरभ जी बोल रहे हैं, मेरा नाम ले लो बस, संतोष बिग फैन। ले तो लिया आपने सुना नहीं क्या? सौरभ जी, संतोष जी, जो भी नाम है आपका, स्वागत है आपका हमारे लाइव स्ट्रीम पर। ममता जी बोल रही है, सर आप ब्लाउज सूट का प्राइस बताए। ब्लाउज और सूट का, हाँ बिल्कुल। तारिणी पटेल, हेलो सर। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका। नितिन मिश्रा जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। रोशन जी बोल रहे, सर लहंगा सूट की पेपर कटिंग है अवेलेबल आपके पास? नहीं है, नहीं सूट की है बट लहंगा की नहीं है। उषा जी बोली, अम्ब्रेला कुर्ती कटिंग बताइए। ओके, बताया टेलरिंग गुरुजी चैनल पे, इसका मतलब है कि आप हमारे चैनल पर एक्टिव नहीं है। तातवल जी बोल रही है, नमस्ते।
नितिन जी आप बहुत अच्छे हो। सर अच्छे हैं कि मैम अच्छी है? दोनों अच्छे हैं। मेरे को अच्छा बोल दोगे तो इसको बुरा लग जाता नहीं है, मेरे को इसलिए बुरा नहीं लगेगा, सर अच्छे हैं। तारीफ करनी है तो दोनों की किया करो यार, बख्श तो मेरे को। लाइक करते जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी लाइक करते जाओ तभी मजा आएगा, है ना। जल्दी जल्दी कमेंट्स लेते जाओ तुम। और आप बहुत बढ़िया भी हो बोल रहे हैं नितिन जी। थैंक यू। तारनी जी बोल रही है रिया बेबी को छा गई है, रिया बेबी तो छा गई हाँ, है। रिया बेबी अभी वायरल चल रही है। बहुत अच्छा बोलती है वो, बहुत लोग पसंद करते हैं उसकी बातें, उसका बोलने का तरीका बहुत पसंद करते हैं लोग। टाइम अभी हो रहा है 1:45। कौन तो तो अभी हम लोग लाइव रहेंगे, आराम से रहेंगे, अगर आप लोग जुड़े रहेंगे और लाइक्स करते रहेंगे, फटाफट से लाइक करते जाओ, लाइक की संख्या 150 के पार लेके जाओ, फिर रिया को बुलाएंगे, उसके साथ बातें करेंगे, है ना। और रिया जब आ जाएगी यहाँ पे तो हो सकता है कि आज वो मस्ती भी बहुत करे, हो सकता है रोग आके चली भी जाए, कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं जो भी होगा। वैसे आज सुबह से एकदम उत्सुक है वो लाइव में आने के लिए। अच्छी बात है। पिनाली सोलंकी जी बोल रही है रिया बेबी को बुलाओ। आप कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए, रिया बेबी को बुलाओ। हेमंत जी भी बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट्स लेते जाइए, मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ते जा रहा हूँ, देखते जा नितिन रहा जी हूँ। बोल रहे हैं आप क्या कर रहे हो? हम अभी लाइव कर रहे हैं, झूला झूल आप रहे लोगों हैं। से बातें कर रहे हैं। आप कहाँ से हो भाई? आलोक जी, बेमेतरा छत्तीसगढ़। अर्चना वर्मा जी बोल रही हैं आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी जी आपको भी। शिवाय जी बोल रहे हैं कहाँ रहते हो आप? बेमेतरा छत्तीसगढ़। बाहर से होंगे ना तो उनको छत्तीसगढ़ बोलना जरूरी है। आर बंजारे, हैप्पी न्यू ईयर भैया भौजीला। आपको भी। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। छत्तीसगढ़ से हैं। दमो जी बोल रहे हैं प्लीज़ मैडम यूट्यूब का नाम ले लो भाई। वर्ड लव हेलो सर। हेलो चंद्रिका जी बोल रही है सर एडवांस एंड बुटीक लेवल में क्या डिफरेंस है प्लीज़ बताइए। आप भी बुटीक मत पूछिए ना प्लीज़, स्टिचिंग क्लास में सॉरी पूछ लेना। सॉरी, नहीं तो जब मेन ये चैनल पे स्टार्ट जाके कमेंट करो, वहाँ पे रिप्लाई करेगा हमारा मैनेजर। जब ये ठीक है? स्टार्ट होंगे ना हम्म, तो पूरा दिन निकल जाएगा। लाइक करते जाओ यार। चलो, उषा जैन आवाज जी बोल रही कम है आ रही मेरा है। नाम भी नहीं लिया। उषा जैन जी आपका नाम ले लिया, ठीक है खुश हो जाओ आप। आवाज कम आ रही है, ऐसा कमेंट आ रहा है। चलो आवाज कम आ रही। ये लो, बोलो। मधुलिका और रोशनी जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। एकदम बढ़िया, मजे में। अनुज जी बोल रहे हैं सर। शिवाय जी बोल रहे हैं आप लोग कहाँ रहते हो? बताया ना अभी बेमेतरा में रहते हैं। जय नारायण जी बोल रहे हैं हाय हेलो। नितिन जी बोल रहे हैं आप लोग दोनों अच्छे हैं। अच्छा हम दोनों अच्छे हैं, थैंक यू सो थैंक यू। मच। अरुणिमा जी बोल रही है एड्रेस बता दीजिए सर, आपका घर रह के आपसे ही सीख लूँगी सिलाई। नहीं नहीं, नहीं ऑफलाइन सिखाता तो नहीं मैं। सिखाते, नहीं ऑनलाइन सिखाता। ही सिखाते हैं। ऑफलाइन में सिखाना चालू किया था, उसके बाद ऐसा बंद किया, क्या बताऊं। कब चालू किया था? 4-5 साल पहले। हाँ ये यूट्यूब में आने से हाँ, यूट्यूब पे आने के जस्ट पहले। पहले। मतलब मेरा शुरू से मतलब था कि नहीं यार, चलो पापा के काम को ही आगे बढ़ाते हैं और सिलाई सिखाता हूँ लोगों को, ऐसा दिमाग में आया। सिलाई सेंटर खोल लिया, पोस्टर वोस्टर छपवा लिए, घर के बाहर टंगवा दिया, 3-4 लोग आ गए, ज्वाइन कर लिए, और उसके बाद क्लासेस चालू भी कर दी, लोग आते गए जाते गए, सिखा सिखा के ना हालत ख़राब हो गई। मैं बोला नहीं, अब ये नहीं करूँगा, अब मैं यूट्यूब पे आऊँगा और लोगों को ऑनलाइन सिखाऊंगा। और उस टाइम पे, आज से लगभग 5 साल पहले, ये दिमाग में आना कि मैं यूट्यूब पर आऊँगा और वहाँ आ कर के लोगों को ऑनलाइन सिखाऊंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उस टाइम पे ना इस तरह से यूट्यूबर्स नहीं होते थे। आज तो हम जैसे बहुत से क्रिएटर्स हैं, लाइक छत्तीसगढ़ की बात करें या बाहर की, हर एक घर में यूट्यूब चैनल खुल रहा है, हर एक घर में। कुछ नहीं आता फिर भी यूट्यूब चैनल। कुछ लोगों को मैं देख रहा था सिलाई का चैनल बनाएंगे। अरे भैया, सिलाई मजाक थोड़ी है जो सिलाई का चैनल बना लोगे। नॉलेज होना चाहिए, परफेक्ट आपके पास नॉलेज है तभी तो लोग आपको देखेंगे। अगर आपके पास वो लेवल का नॉलेज नहीं है तो आपको लोग कैसे देखेंगे। यहाँ पर जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप उस टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो आपका वीडियो कोई देखेगा? क्योंकि जिस टॉपिक पे आप आज वीडियो बना रहे हो, उस टॉपिक पे हमने 4 साल 5 साल पहले
इतनी सारी वीडियोस इतने अच्छे कंडीशन में बना के दी हुई है, जिसकी वीडियो क्वालिटी बहुत शानदार है, जिसका ऑडियो क्वालिटी बहुत शानदार है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, लाखों में व्यूज़ हैं, उसकी रैंकिंग टॉप पे आएगी। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि वो वीडियो उनको पहले दिखाई जाएगी, तो आपका वीडियो कभी आगे नहीं जाएगा। ये जो नए क्रिएटर्स जो गलती करते हैं ना, इसको मैं बता रहा हूँ, आपके अंदर जिस चीज़ का रियल टैलेंट है उस चीज़ पे आके यूट्यूब पे काम करोगे, और आज की डेट में 2022 में जो दुनिया कर रही है उससे कुछ अलग करके दिखाओगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लाइव, डायरेक्ट लाइव आकर के यूट्यूब पर मैं आप सभी लोगों को क्लासेस देना स्टार्ट किया, जो लाइव ट्रेनिंग्स में देता हूँ। कोई नहीं कर रहा था, मैंने स्टार्ट किया। पेपर कटिंग्स वगैरह हमने सेल करना स्टार्ट किया, कोई नहीं कर रहा था, हमने किया। शायद एक दो लोग कर रहे थे, शायद रुपेश भाई और एक महाराष्ट्र के जो हैं, जो पापा जी के नाम से ही, तो ऐसे एक आध लोग कर रहे थे। और ऑनलाइन क्लासेस मैंने प्रोवाइड किया, कोई नहीं कर रहा था। टेलरिंग को ऑनलाइन क्लासेस, मतलब टेलरिंग में ऑनलाइन क्लासेस, इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने लेके आया। आज सभी लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग करिए। लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को ना शुरुआत किया, एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब मैं सोच करके आता था कि हाँ इस तरह से हम कर सकते हैं। देखो, कॉपी करोगे तो कॉपी कॉपी होता है और ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। तो जो वैल्यू हमने हासिल की है, जो लोगों के दिलों में इज्जत हासिल की है, फिर वो कॉपी करने वालों का नहीं रहता है। कंटिन्यू, नहीं तो मैं बोलते रह जाता हूँ। विष्णु जी बोल रहे हैं सर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगता है, थैंक यू। मधुरिका जी बोल रही हैं क्या हाल है भाभी जी, बढ़िया हूँ जी, मस्त। निर्मला जी बोल रही है नाइस कपल सो स्वीट, थैंक यू। ममता जी बोल रही है आप लोगों की फैमिली बहुत प्यारी है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आलोक प्रजापति जी बोल रहे हैं आप कहाँ से हो भाई? बेमेतरा से, हम लोग छत्तीसगढ़ बेमेतरा। थैंक यू सो मच। संतोष साहू जी बोल रहे हैं हेलो हेलो। नितिन मिश्रा आप लोग दोनों अच्छे हैं, हम जो कहते हैं जो वो दोनों लोगों के लिए कहते हैं। अच्छा, जो भी बोलते हो आप दोनों लोगों के लिए बोलते हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जय नारायण जी बोल रहे हैं हाय हेलो। रितु विश्वकर्मा हेलो। हम लोग आर तमन्ना और तनु बंजारे। के घर के सामने रहते हैं, कोई कमेंट आया है? अच्छा, लक्ष्मी देवांगन जी का हाँ। कमेंट था, वो मैं भूल गई ओके। थी। तनु तमन्ना अभी आने वाली है, कुछ दिनों में आ जाएगी यहाँ, फिर ब्लॉग में फिर दिखेगी। हाँ ब्लॉग में दिखेगी दोनों। विष्णु जी बोल रहे हैं रिया बहुत क्यूट है, अच्छा बात करती है, थैंक यू। थैंक यू। रॉयल जी बोल रहे हैं कहाँ से हो आप? सीजी बेमेतरा। संगीता जी बोली हाय हेलो। मधुरिका जी बोली जय माता दी, जय माता दी जी आपको भी। शिवाय जी बोल रहे हैं बीजा भाट है बेमेतरा के पास, वो मेरा गांव है दी। अच्छा, आप तो हमारे बाजू में ही रहते हो। वीजा पड़ोसी भाटने हो। लगा है, घर से निकलूंगा 2 मिनट नहीं लगेगा। लक्ष्मी देवांगन जी बोल रही है भैया आवाज़ कम आ रहा है। नहीं, उनके मोबाइल पे ही प्रॉब्लम। बाकी हाँ। लोग बताओ, आप लोग को आवाज आ रही है ना ठीक आवाज़ से? ठीक से आ रही है कि सबको आवाज आ रही होगी, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ी देर पहले कुछ कमेंट्स मैंने नोटिस किया कि आवाज सही है सर, आवाज सही है सर, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो हो सकता है कि लक्ष्मी जी के में आवाज कम आ रही है, बाकी लोगों को मैं ठीक आ रहा है कि नहीं, ये आप लोग बताओ। और ये थोड़ा धीरे बोलती है ना, मैं क्या ही करूँ, बहुत समझाता हूँ, थोड़ा जोर से बोला कर, आवाज खुले तब ना। आपके सामने ना मेरे को डर लगता है। हम्म। हिमांशु दुबे जी बोल रहे हैं घूमने फिरने वाला जगह का कब ब्लॉग बनाओगे सर जी? बनाएंगे। हाँ अभी हाँ, नवरात्रि बिल्कुल है बनाएंगे। तो घूमने तो जाएंगे ही। अब ब्लॉगिंग पे अगर हम लोग आ गए, जैसे कि मैंने आज जो हमारी सुबह वीडियो अपलोड हुई, बहुत शानदार वीडियो, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देखना, चंदा रे वाला गाना गाया हूँ है ना। तो उसमें मैंने ये बात बोला कि हम लोग अभी कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं है, ठीक है। हम लोग जस्ट अभी कोशिश कर रहे हैं ब्लॉगिंग सीखने की, हम लोगों को ब्लॉग वगैरह आता नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से देंगे तो हम लोग भी अच्छा खासा ब्लॉगिंग में आगे जा सकते हैं। और कंटिन्यूसली अगर हम लोग वीडियोस बनाएंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है। 5 सालों तक आप अगर यूट्यूब पे काम करते हो तो आपका बोलने का तरीका है ना, आपका किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने का तरीका, वो सब अलग हो जाता है। तो एक्सपीरियंस बोलता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो अभी रिसेंटली मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैडम को थोड़ा चुप करा के। अभी हमने अपने एडिटर की छुट्टी कर दी है, उसका कुछ
एग्ज़ाम वगैरह है, जिसकी वजह से मैंने बोला जा तू अपने एग्ज़ाम पे ध्यान, काम वाम मत कर ऐसे करके। तो उसको एडिटर की हमने छुट्टी कर दी योगेश की। और जब से मैंने योगेश का छुट्टी किया है तब से पूरा काम काज, वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग और इसके साथ साथ जितनी सारी चीज़ें हैं मैं खुद से कर रहा हूँ। और अभी आप लोग देख रहे होंगे पिछले, ये काम मैं करीब 10-12 दिनों से कर रहा हूँ, 10-12 दिनों से। और पिछले 10-12 दिनों से आप लोग देख रहे होंगे हमारे ब्लॉग चैनल पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, पहले कितने आ रहे थे और अभी कितने आ रहे हैं। तो मैं उस पर अभी ध्यान देने का चालू किया हूँ ब्लॉग चैनल पे। तो अब आप लोग ये मान के चल सकते हो कि 1 से 2 महीने के अंदर में इस ब्लॉग चैनल पे अच्छे खासे ऑडियंस जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पर अब एक्टिव रूप से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैडम क्वेश्चन का जवाब देगी। आर बंजारे जी बोल रहे हैं, भाभी आप बहुत अच्छा वीडियो बनाती हो, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहो और छत्तीसगढ़ में ब्लॉगिंग करना। ओके, हम लोग Thank you छत्तीसगढ़ so छोड़ के नहीं much. जाएंगे, टेंशन ना लो। मेरा भी मन होता है कभी कभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैं क्योंकि देखते रहता हूँ, लाइक सौरभ जोशी है, बाकी और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारी स्टिचिंग कम्युनिटी से भी बहुत लोग हैं और बुलाते भी वो लोग, दिल्ली आइए दिल्ली आइए, लगातार मतलब फ़ोन कर करके बोलेंगे आप एक बार तो दिल्ली आइए, एक बार तो दिल्ली आइए। मैं बोलता हूँ आऊँगा, अभी जाने की प्लानिंग भी हो गई थी, आ गया कोरोना मस्त जाने की प्लानिंग हो गई थी, एकदम फाइनल था जाएंगे मतलब जाएंगे, कोरोना आ गया, एकदम से बढ़ गया, फ्लाइट वगैरह सब बंद हो गए। उसके बाद अब गर्मी इतना बढ़ गया है कि जाने का मन नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं ठंड आ जाए उसके बाद जाएंगे भैया, अब नहीं जाएंगे, थोड़ा सा गर्मी कम हो जाए तभी जाएंगे। बाकी दिल्ली जाऊंगा, सबसे मुलाकात करेंगे, अच्छा लगेगा, वेट करना, आऊँगा ज़रूर। चलो, प्रिया जाधव जी बोल रही हेलो सर, हाय। हेमंत जी बोल रहे हैं मैम आपको आपका सुबह वाला वीडियो बहुत प्यारा लग रहा है, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो आप भी बहुत प्यारी लग रही हो और आपकी ब्लाउज की डिजाइन भी, थैंक यू सो मच। पिनाली सोलंकी जी बोली हेलो सुप्रिया जी। सुप्रिया जी आपको हाय कर रही है पिलांकी जी। पिनाली जी बोल रही हैं अब फ्लाइट शुरू हो गई। जी हाँ, मेरे को पता है अब फ्लाइट शुरू हो गई, लेकिन अब सूर्य देवता नाराज हो गए हैं, गर्मी बहुत बढ़ गई है इसलिए नहीं जा रहे हैं। गर्मी की वजह से ना कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, देखो, इतना गर्मी लगता है। इनको तो नहीं बोल सकता, मेरी कंडीशन ऐसी है, 1 मिनट अगर एसी बंद हो गया या फैन बंद हो गया ना, पूरा पसीना पसीना हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं फैन एसी कूलर के बिना नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या आप लोग मेरे के कैमरे के सामने पूरा पसीना पसीना देखोगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, मेरे को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए मेरे को मजबूरी हो जाता है। अभी भी एसी चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि जैसे ही बंद करूंगा तो फिर पसीना पसीना। इनकी वजह से एसी चल रहा है। जब मैं फेस कैम नहीं करता ना तो कुछ भी नहीं चल रहा होता, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ना, चाहे एसी आप कितना भी कम नॉइस वाला लगा लो, वो बैकग्राउंड में नॉइस पैदा कर ही देता है। आप चाहे कैसा भी माइक लगा लो, जैसे ये अभी माइक जो हम यूज कर रहे हैं ब्लू यती का शानदार माइक है, जो कि लाइव स्ट्रीम के लिए परफेक्ट, मतलब सभी यूट्यूबर्स का सजेस्टेड माइक है। और जो मैं मेन माइक यूज करता हूँ रोड का माइक, जो कि मैं फेस कैम के लिए यूज करता हूँ, दोनों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन इनकी खास बात यह है कि आप जब बोलोगे तब बैकग्राउंड का नॉइस चुप रहेगा, आप चुप हुए तो बैकग्राउंड का नॉइस आना चालू। दोनों माइक में वही प्रॉब्लम है, और ये सभी माइक में चाहे आपकी। तो ये माइक 14,000 का मैंने परचेस किया था, मेन जो माइक मैं रोड का बता रहा हूँ 28,000 का है। इससे ज़्यादा और क्या माइक लेगा आदमी यार? रोड का माइक, इतने महंगे माइक ब्लू यती के, और बोया के माइक 700 रुपये में बोया का माइक आता है, क्वालिटी सेम, लेकिन फिर भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सब यूज़ करना पड़ता है। और ये जब आगे आप चले जाएंगे तो आपको समझ में आता है, शुरू में नहीं आता समझ में। और अभी तो आईफोन में हम लोग बिना माइक के बना रहे थे, फिर भी आवाज़ ठीक आ रही थी। अभी माइक लगाया थोड़ी देर पहले। लाइक बहुत कम हो रहे हैं, मैं बारंबार आप लोगों को बोल रहा हूँ लाइक करो लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। करोगे तो रिया बेबी यहाँ पर नहीं आएगी। रिया बेबी तो आज शायद ही आएगी, क्योंकि वो बहुत मस्ती कर रही है, मुझे हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है उसका। भारती जी बोल रही है गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। राधा मोनी जी बोलिए सर आपका पेपर कटिंग में बेल्ट का मार्जिन दिया हुआ है या एक्स्ट्रा? नहीं, सब मार्जिन दिया है, आपको कुछ नहीं देना। 42 साइज सब बेसाची बताइए। प्रियंका ब्लॉग्स, आप कहाँ से हैं भैया? अभी मैं तेरा छत्तीसगढ़ से ही। आर बंजारे जी बोल रहे भैया भाभी जी आप लोग गर्मी के बाद गिरौदपुरी घूमने आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे। गिरौदपुरी ज़्यादा दूर है नहीं, और बहुत उस जगह का नाम मैंने सुना है, तो इसलिए
राइट विद कृतिका, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। ओके। सर आपका इनकम आया? हाँ, इनकम हमेशा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी हेलो। प्रियंका जी बोली हम लाइक कर दिए हैं भैया, कैसे हो आप? एकदम कैसे हो? बढ़िया, चकाचक। सत्संग की महिमा 42 साइज सब्यसाची बताए। ओके। प्रियंका जी बोली हैं आप कहाँ से हो भैया बताइए। हम लोग हैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। प्रियंका फनी ब्लॉग्स जोक। फर्स्ट वीडियो में कमेंट कर दी हूँ, वहाँ से एलबी में चले जाइए प्लीज़ सभी फ्रेंड्स। अच्छा ओके। कविता महंत, प्रियंका ब्लॉग्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सभी फ्रेंड्स। राज तिवारी गुड आफ्टरनून। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप लोग लाइव में आके जुड़ते हो। नया चैनल है और उस पर इतनी एक्टिव ऑडियंस है, ये देख करके अच्छा लगता है कि कम से कम इतने लोग तो आए हैं, लाइव पे जुड़े हैं, देख रहे हैं हम लोग को, हमारी बातें सुन रहे हैं। गुजरात आइए। ओके गुजरात आएंगे बिल्कुल। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, कहाँ कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ आना है बताइए, फिर आएंगे सभी के यहाँ, ठीक है। अब और क्या चाहिए यार लाइफ में, है ना। सब कुछ मतलब हासिल कर लिया, और कितना पैसा पैसा या फेम फेम के पीछे घूमेंगे। अब जितना मतलब जितने लोगों से पहचान हुई है, जितने लोगों को जानते हैं, उनके यहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। आप लोग खाना पीना तो दोगे ना खाना पीना दे दोगे तो फिर कमाने धमाने का टेंशन नहीं है। मस्त आएंगे। एक एक दिन भी अगर मैं एक एक लोगों के यहाँ रहूं तो 11 लाख सब्सक्राइबर हैं मेरे, 11 लाख दिन कट जाएंगे, मेरी जिंदगी कट जाएगी, दूसरा तीसरा जन्म लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। महाराष्ट्र आना सुप्रिया यादव, ओके। राज तिवारी यूपी, हाँ। भागलपुर जिला रोशन कुमार, ठीक है ठीक है अभी कंजली ब्लॉग मैं भिलाई से हूँ। ओके। ठीक है। पिनाली सोलंकी जी मैं गुजरात से हूँ। दीप्ति जी बोली हेलो सर। हेलो। तेजी से जब कमेंट्स ऊपर जाते हैं ना तो ये बेचारी कमेंट्स को पढ़ नहीं पाती है कविता जी बोली है अच्छे लग रहे हो भैया हमारे सीजी में ब्लॉग देख के। अच्छा अच्छा लग रहा है आपको, थैंक यू सो मच। सत्संग की महिमा मैं हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी से। अच्छा। सुप्रिया यादव जी बोली महाराष्ट्र में आना। ओके। राज तिवारी सर यूपी के हैं। ओके। कीर्ति जी बोल रही है कि दूसरी बेबी रिया बेबी के भाई बहन कब आएंगे, ओ कब माय प्लान गॉड है मैम? अभी कोई प्लान नहीं है, अभी कोई प्लान नहीं है। अभी तक हमने सोचा नहीं है। अभी तो रिया बेबी 3 साल की भी नहीं हुई है, अभी जुलाई आएगा तब होगी 3 साल की। आर बंजारे जी बोल रहे हैं मैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला से हूँ, जरूर खाने के लिए देंगे। अच्छा नहीं, पिनाली जी बोल रही है, चलो बोलो। थोड़ा बहुत अक्का इज्जत तो कमा रहे हो कि ककरो घर में जाऊँ ना तो खाए पिए पर पानी पूछ ली कम से कम पानी से ही पेट भर जाएगा। पानी से पेट भर जी, बाकी आप मन प्यार और सपोर्ट अक्का करता हो ना, पानी तक नहीं दे तब वो मोर पेट भर जी। आप मन के बोली और आप मन जो अक्का इज्जत करता हो मोर बहुत अच्छा लगता है, छत्तीसगढ़िया मन पर स्पेशली। अगर हम लोग किसी के घर जाएं और अच्छे से बात कर लिए उतने में ही पेट भर जाएगा, खाने पीने देने की जरूरत जी नहीं जी। पड़ेगी। निकी सैनी, सर मेरा नाम बस ले दो। निक्की जी। आशीष जी बोल रहे हैं बिहार आइए सर। ओके। प्रियंका ब्लॉग्स भैया भाभी आप लोग का जोड़ी बड़ा जबरदस्त लगता है, थैंक यू सो मच। सुधीर जी बोले मैं पंजाब से हूँ। ओके। मतलब चारों तरफ है हमारे ऑडियंस, है ना। जोर से बोलो, जोर से बोलो, कमेंट्स आ रहे हैं भाई, थोड़ा जोर से बोलो ना यार इतने आवाज कम कमेंट्स आ आ रही रहे है। हैं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा प्रियंका जी जोर से बोलिए बोलो भैया भाई। भाभी हम आप लोगों से मिल सकते हैं। आप बिल्कुल लोगों से मिल सकते हो क्या? बिल्कुल मिल सकते हाँ हैं। क्यों नहीं मिल सकते। ओमकार बड़े जी बोल रहे हैं जरूर, छाने के लिए बोल रहे हैं। मधुलिका जी बोल रही है कि मैं कोलकाता से हूँ। ओके। बम्फू ब्लॉग कहना बोल रहे हैं कि कान्हा सोलंकी में कोरगांव से हूँ। अच्छा खार गांव से हूँ, सॉरी। ठीक है। निकी जी बोल रही हैं आपके सारे वीडियो मैं देखती हूँ, थैंक यू सो मच। गीता जी बोल रही है सर एमपी छिंदवाड़ा से। ओके। माइक को उसी को दे देता हूँ। राधा मोनी गोगोई बोल रही है मैम एंड सर आप लोग आसाम आइए ना, नहीं आए तो मैं ही आ जाऊंगी छत्तीसगढ़। ओके जरूर बिल्कुल स्वागत है बिल्कुल आपका। आप आ जाइए, हम असम कब आएंगे पता नहीं, लेकिन आप आ जाइए। भारती जी बोली मैं राजस्थान से हूँ। ओके। प्रियतमा बहेरा जी बोली है चेन्नई में हूँ। अच्छा
चेन्नई। शिवाय जी बोल रही हैं क्यों आप। निक्की जी बोल रही हैं सर मेरा नाम ले लो। निक्की सैनी जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पर। प्रियंका ब्लॉग्स प्लीज सपोर्ट दोस्त। लकुम सैली जी बोले सर किड्स चाहिए चोली कटिंग एंड स्टिचिंग, बच्चों के लिए चाहिए बोल रही है। ओके। भूमि चंद्रवंशी जी हाय, आप लेट से जुड़ी हो आज। माया जी बोली है सर मैम मैं कवर्धा से हूँ। अच्छा, कवर्धा तो हम लोग जाते ही रहते हैं हर 15 दिन महीना दिन में। संगीता जी बोली है सर मैं कानपुर से हूँ। अच्छा। प्रियंका जी बोली है सर जी मैं मध्य प्रदेश भूना से हूँ। अच्छा। तारनी पटेल सर चंद्रपुरा से हैं, आना जरूर। ओके। बूम फैमिली हाय हेलो। अंजलि मैं बिहार से हूँ। अच्छा। कोमल जी बोल रहे हैं हाय सर जी। बिहार मत आना, लॉकडाउन है। बूम फैमिली नहीं आएंगे अभी, हम लोग गर्मी में कहीं नहीं जाएंगे और बिहार का तो सोचा ही नहीं है। गीताबा जी बोल रही हैं गुजरात भाई पधारो आप दोनों। हाँ, गुजरात में हमारे बहुत से फैंस हैं, बहुत ज्यादा। हाँ। महाराष्ट्र और गुजरात चले जाऊंगा ना, हर एक घर में कोई ना कोई मिल जाएगा बहुत फैंस है वहाँ। बूम फैमिली बिहार। ओके। निक्की जी बोली है मेरा नाम भी ले लो। निक्की जी आपका नाम ले रहे हैं। निक्की सैनी जी वेलकम है आपका लाइव स्ट्रीम में। शिवाय जी बोल रहे हैं आप बीजा भाट में आए, आपको कोई रिश्तेदार रहता है कि नहीं पूछ रहे हैं। रोशनी जी का आवाज ही नहीं बीजा भाट में हमारे रिश्तेदार रहते हैं ना, बहुत सारे रिश्तेदार। यार बड़ा समस्या है, इतना पास में माइक दिया मैं उसके इतना बाद जोर आवाज जोर ही से नहीं आ तो बोल रही। रही हूँ, कैसे आवाज नहीं आ रही है? बड़ा समस्या है जी। चलो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आवाज आ रहा है कि नहीं। कामता जी बोलिए नाइस भैया जी, थैंक यू सो मच। सर सही से पढ़ो, बिहार मत आना, लॉकडाउन नहीं है। अच्छा मैं क्या दूर से ना कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हाँ, हूँ, दूर से फोन दिख थोड़ा नहीं रहा है, दूर दूर में है। थोड़ा दूर रखा है, अपने हाथ में पकड़िया दूर में बोलती है मेरा दूर में रखा मैं अपना है। नहीं बोल रही हूँ ना, आपके लिए बोल रही हूँ। मेरा दूर में रखा है। ये लो पढ़ो आप। क्यों पढ़ना पढ़ना आपके लिए है ना। क्या है, कौन सा कमेंट? स्टिचिंग नहीं सिलाई से रिलेटेड यहाँ पे अभी कोई भी प्रश्न प्लीज ना करें, ठीक है। हम लोग आज रात को लाइव आएंगे अपने मेन चैनल पे, वहाँ पे पूछो ना यार, वहाँ पे मैं अच्छे टॉपिक्स को टच करता हूँ, वहाँ पे अच्छी नॉलेज आप लोग को देता हूँ। और उसके बाद भी आप लोग को कुछ रह जाता है तो कमेंट छोड़ दिया करो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स पे मैं लाइव करता हूँ, ठीक है। ये इसका आवाज बंद करूँगा। अच्छा, कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। रिया बाबू आवाज आ रही है रोशनी मैम, आवाज आ रही है रोशनी मैम, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बुला लेते हैं रिया बेबी को। 150 लाइक नहीं हुए हैं, क्यों बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। मैम आपकी एज कितनी है? 26 नहीं 26 है ना? आपकी 26 है। ओके मैं तो मेरा 27 है समझ। नहीं अभी होगा। अच्छा राइट विद कृतिका मैम। सिद्धांत अंकल जी मेरे घर नहीं आओगे? हाँ सिद्धांत जी आपके घर आएंगे। अच्छा, बिल्कुल आप वेट करो, बिल्कुल आएंगे। बूम फैमिली मैम आपकी एज कितनी है बता दिए ना। 25। तारनी पटेल चंद्रपुर से हैं, आना सभी सर आप लोग। ओके। बम्फू ब्लॉग्स बोल रही हैं कान्हा सोलंकी कारेगांव से। ओके। कोमल जी बोली मेरा नाम भी ले लीजिए। कोमल सक्सेना जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। टिकेंद्र देवांगन जी बोल रही है मेरे से 3 साल बड़ी है दी। अच्छा मेरा भाई जुड़ गया है। हेमंत जी बोल रहे हैं सूरत आइए गुजरात मेरा घर। ओके। कृष्णा बुटीक सर मेरा भी कमेंट पढ़ लो। तो 150 लाइक का टारगेट भाई कंप्लीट होने वाला है, रिया बेबी को लेके आया जाए। भूमि चंद्रवंशी जी बोल रही है रिया बाबू को बुलाओ ना भाभी। ओके आ रही है, बुला रहे हैं रिया को बुला रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, आती है कि नहीं आती। आवाज नहीं आ रहा है उसका। अगर सो गई होगी तो नहीं आ पाएगी। पूरे रूम पे साउंड प्रूफिंग लगा है, कहाँ से आवाज आएगा अंदर? नहीं थोड़ा सुनाई दे रहा था ना, बात कर रही थी। सत्संग की महिमा लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताना चाहती है। हाँ राइट ये परफेक्ट बोली आपने परफेक्ट बोला है। नहीं 96 है मेरा।
डेट ऑफ बर्थ। हम्म। विजय जी बोल रही है हेलो जी। बूम फैमिली मैम आप थोड़ा खड़ा हुए तो क्या बोल रहे हैं। आर बंजारी जी बोल रही हैं आप लोग शिवरी नारायण के मेला आइए। जी जरूर आएंगे। रेणुका जी बोल रही है हेलो सर जी मैडम जी आप बस्तर घूमने आइए। ओके। बूम फैमिली मैम आप थोड़ा खड़ा हुए तो क्या बोले पता खड़ा नहीं। होने बोल रहे हैं तेरे अच्छा को। मेरे को हाइट खड़ा नापना चाहते हैं तेरी। ऐसा। ये लो भाई खड़ी हो जाती हूँ। दिखेगी नहीं। दिख रही हूँ। दिखाई दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ ना। हेमंत जी बोले हैं आइए गुजरात सूरत मेरा घर पर। ओके। प्रियंका ब्लॉग्स बोली हैं प्लीज भैया। अच्छा बाबू को लाने के लिए प्लीज बोला जा रहा है जी। बाबू आ रही है अभी। कृष्णा बुटीक जी बोल रहे हैं हेलो मैम मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए करो। ओके। बैठ जाओ। बूम फैमिली बोली थैंक्स। ओके वेलकम। मधुलिका पांडे जी बोल रही हैं कि सर मैम दुर्गा पूजा में कोलकाता आइएगा। ओके। बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा मैं खड़ी हो गई थी तो आवाज नहीं आ रहा था क्या। माइक थोड़ा सा दूर हो गया था ना। और कमेंट करते जाइए आप लोग लाइक कर दीजिए। अब थोड़ी देर में रिया बेबी आने वाली है। भूमि चंद्रवंशी बोल रही है मेरा भी कमेंट पढ़ो। सर भूमि आपका नंबर मिल चंद्रवंशी। सकता है क्या? नहीं, मैं तो अपना पर्सनल नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ मैं नहीं करता अपना पर्सनल नंबर शेयर, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है। फ़ोन रखता ही नहीं हूँ मैं किसी से भी बात करने के लिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं आप समझ सकते हो, अगर मैं डेली 17-18 घंटे अगर वर्क कर रहा हूँ तो फिर कहाँ से टाइम दे पाऊँगा। मुश्किल से नहाने खाने और सोने का थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। फ़ोन नंबर वगैरह मैं कभी किसी से शेयर नहीं कविता जी करता। बोली है भाभी आप भी सीजी में बात करो ना। ओके। अच्छा लगता है जैसे भैया करते हैं। ओके मैं सीजी में बात करती हूँ। तो रिया थोड़ा देर बाद आने वाला है। शायद आ गई है वो ऊपर। दरवाजा खोले जाल पड़ी मोला तो मैं खोल के आता दरवाजा। ठीक है ये लो। कैसा रिया लग आ गई है? मेरे को तो कैसे नहीं लग लगा रहा थे है। मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा था कमेंट करके बताओ। आवाज जाते कि नहीं तेन ल पली देखे लगी। बीच बीच में पानी पी लेना। अच्छा हार बन जा रही है। ओके। गर्मी बहुत है। ठीक। बाबू सो मैसेज पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो रिया बेबी सो गई है, ऐसा उसकी दादी बताने के लिए आई थी। रिया बेबी सो गई है ना। तो रिया के लिए सॉरी, आज के लाइव पे रिया नहीं आ पाई क्योंकि वो बहुत देर से परेशान कर रही थी। थक गई थी वो बहुत ज़्यादा, सुबह से उठी थी बहुत आज। मस्ती कर रही थी सुबह से। कल ब्लॉग में देख लेना रिया को, है ना। ब्लॉग में तो उसके आप लोग देखते ही हैं ब्लॉग, बहुत अच्छे अच्छे। सर मैम आप लोग को फैक्ट वीडियोस अच्छा लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फैक्ट्स पे हम लोग बिलीव नहीं करते। जस्ट जोकिंग। अच्छा लगता है, क्यों अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं ना, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, किसी भी कैटेगरी पे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता सबका है। अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है। जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं सभी को सलाम। सत्संग की महिमा बुरा तो नहीं लगेगा आपको? क्या हो गया? नहीं नहीं, क्यों बुरा लगेगा? मेरे को कभी किसी की कोई बातों का बुरा नहीं लगता। कृष्णा बुटीक जी बोले सर मैं आपकी वीडियो काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। आप बहुत अच्छा सिखाते हैं लेकिन मैं भी आपके जैसा काम करना चाहता हूँ यूट्यूब पर, तो मैं कैसे शुरुआत करूँ? सिलाई के फील्ड में आना चाहते हो तो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी अगर फिर भी आप करना ही चाहते हो तो यूट्यूब पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग बताते हैं कि हाउ टू अपलोड वीडियोस, यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाएं। तो उन सब की वीडियोस देखो, घर बैठे सीखो और काम स्टार्ट करो। फिर देख लेना आपको कुछ रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इसमें आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया मालूम? आपका प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पास नॉलेज कितना है, किस लेवल का है, उसके आधार पे सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। चलो। आर बंजारे जी बोल रहे हैं लेवा मैं खाना खाए ला जाता हूँ, भूख लागत है, आवा आप मन भी खा लेवाओ कहा थे। कहाँ रहे थे भैया आप मन? हमन सही में अभी तक खाना नहीं खाहन। आप मन सच्चाई बताथन। खाना नहीं खाए हैं। अब भूख तो हम वाला लागत है। एला नहीं लागे भूख। ये है तो 3-4 बजे सर वाला है। आपकी नकल करके अपना चैनल बना लूं क्या? बिल्कुल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीप्ति जी बोली हैं आप ना मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। परी सॉरी फैमिली जी। ब्लॉग आपका मैंने यूट्यूब आपका पर चैनल मैसेज है। देखा ओके। नहीं। इस वीडियो को ज़्यादातर ना यूट्यूब चैनल अच्छा। वाले देखेंगे, क्योंकि टाइटल और थंबनेल पे जो लिखा है ना स्टूडियो टूर,
उसको अधिकतर यूट्यूबर्स ही देखना चाहते हैं। दीप्ति जी बोली है मैम आज आप एक्टर पद्मनी जी जैसे लग रही हो। थैंक यू सो मच। हो ये तो जानते भी नहीं है पद्मनी कोल्हापुरी कौन पद्मनी कोल्हापुरी, आई डोंट, लेकिन बहुत से कमेंट्स आते हैं कि रोशनी वैसी दिखती है करके, बट मैंने उनको कभी उनकी फिल्में वगैरह बहुत बहुत रेयरली ऐसा कभी देखा होगा, और देखा भी होगा तो मुझे मालूम नहीं है कि यही वही है जो भी नाम आप ले रही हैं। चलो। संतोष सिंह बोल रहे हैं आपका प्रयास सराहनीय है। थैंक यू सो मच। परी फैमिली ब्लॉग्स मेरा यूट्यूब पर ब्लॉग चैनल है जी। ओके। विष्णु जी बोल रहे हैं खाना खा लो। ओके खाएंगे अभी लाइव खत्म करने के बाद। आर बंजारी जी मैं बलौदा बाजार की बिलाईगढ़ ब्लॉग से बाबू आ गई। बाबू सो के उठ के आ गई। देखो मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। ओके बाबू बेटा खोल रही हूँ बाबू। बाबू बहुत खतरनाक है। लाइव पे आना है करके उसको दादी बताई होगी ना, तो वो उठ के आ गई है। सो गई थी ना, कैसे अभी देखते हैं। चलो आ जाओ बाबू, जल्दी से आ जाओ। गाइस लोग वेट कर रहे हैं। आ गई। अरे वाह, मेरी बाबू आ गई। देखो ये बाबू इज हेयर। अब देखना लोगों के ना कमेंट्स की झड़ी लगेगी। हेलो रिया बाबू, हेलो रिया बाबू। नवरात्रि नहीं किए क्या आप? नहीं, हम लोग उपवास वगैरह नहीं रहते हैं। पूजा पाठ तो चलते रहता है, वो भी मम्मी पापा लोग ज़्यादा करते हैं पूजा पाठ। मैं तो बहुत कम करता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। और रिया बेबी के नखरे स्टार्ट, बदमाशी स्टार्ट। ये देखो, लाइक करो और कमेंट करो। देखो मैंने बोला था बाबू 150 लाइक होगा तब रिया बाबू आएगी, और अभी भी ना 2 लाइक्स कम है। जल्दी जल्दी लाइक करने बोलो। बाबू आप सो गए थे क्या? आप सो गई थी? हाँ, कौन उठाया आपको? वो दादा 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 अच्छा कौन उठाया? दादा दादा और दादी दादा को ऊपर आई thank थी you बताने बोलो। के लिए। दादी बाबू दादा सो को गई है थैंक यू करके। बोलो। बोलो दादी दादा को थैंक यू। देख रहे हैं ना ब्लॉग वो लाइव। थैंक यू। सब लोग देख रहे हैं। देखो नताशा जी बोल रहे पापा हैं। देखे हैं। 20 सब्सक्राइबर्स चैलेंज टुडे। लव यू बाबू। हम्म, लव यू टू बोलो। लव यू टू। हाँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ पढ़ के आपको बताते जा रहा हूँ, और आप रिप्लाई करते जाना, ठीक है? बाबू नींद पूरा हुआ कि नहीं? विष्णु कुमार हो गया ना? सुप्रिया ज्यादा बोल रही है सो क्यूट। थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ, परी फैमिली ब्लॉग्स इमोजी भेज रही है, थैंक यू बोलो। थैंक यू। प्रेम रोग मूवी में ऋषि कपूर के साथ जो हीरोइन है वो पद्मिनी कोल्हापुरी है। मैंने प्रेम रोग नहीं देखा। बाबू हंस रही है आपकी बातों पे। सत्संग की महिमा। लव यू बाबू। लव यू टू बोलो। लव यू टू। हाँ, टिकेंद्र बोल रहा है टिंकू, टिंकू मामा बाबू क्या कर रहे हो? लाइव कर रही हूँ बोलो। इधर देख, इधर देखना बेटा, कैमरे पे देखना। ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा देख, इस पे देख ऐसे। हाँ। मम्मा के कैसे? कोमल जी बोल रहे हैं लव यू बाबू। हाँ। आर बंजारी साउथ इंडियन मूवी में है पद्मिनी कोल्हापुरी। हाँ, आज जरूर देखूंगा कौन है वो, ठीक है? भूमि चंद्रवंशी। रिया बाबू को डांस करने बोलो ना। दोबारा सुनो बाबू, दोबारा ना तेरे को डांस करने के लिए बोला जा रहा है। करेगी? कौन डांस करने बोल रहा है? बुआ 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 कहाँ है? वो सब मोबाइल के अंदर घुसे हैं सब लोग। बोल डांस करेगी? हाँ। चलो डांस बम्फू ब्लॉग्स। हम लोग बेमेतरा छत्तीसगढ़ में रहते हैं। बाबू बहुत प्रीटी लग रही है प्रतीक्षा जी। हाँ बाबू का ड्रेस दिखाओ। थैंक यू, ये थैंक यू सो गंदा मच। गंदा नहीं करते गंदा। ये क्या कर रही है तू? ले लाएंगे बाबू को अब गंदी लाएंगे। हरकत करती है। ये देखो बाबू का ड्रेस नहीं बेटा गंदा। दादा ने बनाया। लिपस्टिक कौन बनाया? खराब हो जाएगा लिपस्टिक। कौन बनाया ड्रेस? दादा। ए, थैंक यू दादा बोलो। ये देखो, ये देखो, ओ देखो देखो, अभी रिया बाबू ने की डांस स्माइल किया। बहुत अच्छी है। थैंक यू। चलो सजना डांस कराना बाबू को। कैसे बदमाशी करने लग गई बेटू। बाबू तेरे को ना चॉकलेट नहीं देंगे गाइस लोग। आप कहाँ से हो? बेमेतरा छत्तीसगढ़ से जी। परी फैमिली ब्लॉग्स, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग लाइव स्ट्रीम पर आकर के जुड़े उसके लिए। और रिया आज बहुत मस्ती के मूड में है। देखो सन्नी नीचे मेरा उतर गई है। छुट्टू सदेवर पूछ रहे हैं हाँ। क्या सब्जी बनाए हो भाभी? मैं आज भैंस बनाई हूँ। अच्छा, हम्म, कच्चा बादाम वाला डांस। सुप्रिया जाधव अच्छा डांस करेगी कच्चा बादाम में? कच्चा बादाम वाला हाँ चलो,
कच्चा बादाम में डांस करो। कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम जो कोई खावे एनर्जी सिलावे, कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम, उधर देख उधर, बस बस कच्चा बस बादाम खा लो। बस 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 हो बस गया? हाँ, इसको डांस करने बोल दो बस, उसके बाद डांस मगन हो हमारी जाती है ना। खाना परमजीत पीना कौर कुछ ब्लॉग, नहीं। रिंकी थैंक यू सो मच। सब लोग बोल रहे हैं रिया बेबी क्यूट है, रिया बेबी क्यूट है, सबको थैंक यू बोलो। Thank you. थैंक यू, Thank you. सबको थैंक यू, Thank you. सबको थैंक यू। ये थैंक यू बोलते हैं, Thank इसको you बोल। थैंक यू बोलना नहीं आता। लाइक करो, Thank you. Thank you. लाइक करो बोलो। तो चलिए गाइस, अभी बहुत टाइम हो गया लाइव स्ट्रीम पर जुड़े हुए। आई होप आप लोग को आज का ये लाइव पसंद आया होगा। मोर रानी बेटूला प्यार आर बंजारे, थैंक यू, हंसते नहीं Thank बेटा। you. वेलकम बाबू। Thank you, Papa. सरिता यादव, भाई भाभी रिप्लाई करो। ओके सरिता जी, आपका कमेंट एक शायद मिनट छूट गया। एक मिनट में देख के बताती हूँ। Anna. सरिता जी बोल रही हैं भैया आपका बुटीक भी है। गयास बोल रहे हैं भैया मुझे इग्नोर मत करो प्लीज, मुझे माफ करो, मोबाइल थोड़ा दूर रखा है तो मुझे नहीं दिख रहा है। और मैडम जो भी है, जितने भी कमेंट है वही ले रही है, मैं नहीं ले रहा हूँ। नताशा नट्स, सॉरी मैं आज नहीं कमेंट ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल ना बहुत दूर रखा हुआ है। मम्मी नताशा जी बोल रही है मेरी बेटी रिया को बहुत पसंद करती है। क्या बात है, ओरे फैंस लोग देख रहे कितने फैंस। आज मेरे पास आ। रोने लग गई। नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। हाँ ले जा जा मम्मी के पास जा, जा भाई जा। अभी ना अब अच्छी दिख रही है बाबू, है ना। हेलो रिया बेबी, हेलो बोलो। नहीं बोलेगी। बाबू बाबू तेरे में लिपस्टिक कौन लगाया? मैं पहले ही जान रहा था इसका आज मूड नहीं है करके, उस दिन बहुत मूड से आई थी। उज्जवल पांडे बोल रहे हैं लव यू रिया, लव यू बोलो, लव यू टू बोलो। अच्छे से। बिटिया बहुत सुंदर होती है भैया, आज नहीं, इसका थैंक यू सो मूड मच। नहीं है। हाँ गोयास बोल रहे हैं भैया आपकी ब्लॉग बहुत अच्छी मस्त होती है, थैंक यू सो मच। सुधीर सिंह, हेलो रिया, कहाँ से हैं आप लोग? बेमेतरा छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। प्रणाम भांजी, खुश रहो मामा बोल। खुश रहो मामा। और एक बार बोलेगी, मूड नहीं है इसका। लव यू रिया, लव यू रिया, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। लव यू टू बोलो सबको। सबको लव यू टू बोलो। हम्म? बोलो। मैं चुप हो गई। क्यों चुप हो गई? तो क्यों चुप हो गई? मूड नहीं है, बात करने का मूड नहीं है। गाइस लोगों से गुस्सा है। कैसे क्यों गुस्सा गुस्सा हो है? गया? गुस्सा हो गया बता दे। ओह माय गॉड। आजी जावा गई है। गाइस लोगों से क्यों गुस्सा है बताऊं? क्योंकि 1 घंटे बाद 150 लाइक कंप्लीट हुए हैं तब जाके ये आई है। और इतने अच्छे अच्छे ये वीडियोस बनाती है ना, आप लोग लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो बेचारी का गुस्सा जायज है। ठीक है, बहुत गुस्सा है वो आप लोगों से। लाइक तो करो। दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स में एकदम ज्यादा तेजी आ गई हमारी वीडियोस में, अगर आप लोग भर भर के लाइक्स करोगे, कमेंट्स करोगे लगातार हर वीडियो पे, तो रिया बेबी को ना अगले संडे के लाइव में शुरू से लेके आएंगे। ठीक है, माँ ऊपर करना। बेटी माँ की जान होती है। सत्संग की महिमा। मम्मा की जान है बाबू, है ना। तो किसकी जान है बाबू? ओके। अच्छा, और मेरी पापा की डांस हाँ? परी। परी। मेरी परी है। रिया बहुत सुंदर है। कृष्णा राठौड़, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइज, अभी बहुत हो गया आज का ये लाइव, और ज़्यादा देर तक लाइव करना बोरिंग सा हो जाता है। फिर भी 1 घंटे से ज़्यादा ले लिए हम लोग, और बाय करो। रिया भी आ गई, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए। तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। रील्स बनाया करो ना भूमि चंद्रवंशी, रील्स हमारे बस की बात नहीं है। अब बड़े बड़े काम करके बैठे ना, तो छोटा मोटा काम करने की इच्छा नहीं होती। छोटे छोटे वीडियो 15-15 सेकंड के हम लोग नहीं बना सकते, मुश्किल है। आर बंजारे बाय सभी को, बाय बाय। बाय। और जितने भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप सभी लोग लाइक करना। टाइम हो गया है 2:22। खाना पीना हम लोग कुछ खाए नहीं है। भूमि चंद्रवंशी, आपका कमेंट हमने पढ़ लिया। और पिनाली सोलंकी, रिया दादी, सॉरी सर जी, रिया बेबी और दादी में बहुत प्यार है। हाँ बहुत प्यार है, बहुत मस्ती करते हैं दोनों। बहुत प्यार करती है विष्णु सबसे। कुमार, चलो सबको बाय बाय। और बाय। जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोग लाइक करके जाइएगा। और मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि जितने भी हमारे ब्लॉग्स आते हैं, प्लीज आप लोग हमारे ब्लॉग्स को लाइक करें और कमेंट्स करें। सभी ब्लॉग्स पर, किसी एक ब्लॉग पर नहीं बोल रहा हूँ, कंटिन्यूसली वॉच करो
ताकि आप लोगों को इस तरह के हमारे फैमिली रिलेटेड कंटेंट, फैमिली रिलेटेड ब्लॉग्स लगातार देखने को मिलते रहे। इसमें और बात करते हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए हमेशा वीडियोस बनाता हूँ, लाइव सेशन करता हूँ कि हमारा जो आपस में एक दूसरे के लिए प्यार है और जो हमने एक दूसरे के साथ रिलेशन बिल्ड किया है, चाहे आप मेरे रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे मैंने आप लोगों को कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया है, तो वो हमेशा से रहेगा और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से कंटिन्यूसली मेहनत करते रहूँगा। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो बस आज इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पे एंड करते हैं। रिया बाबू बहुत बोल रही है तो मेरा आवाज़ नहीं आ रहा होगा। बाय कर दो बेटा सबको। बाय बाय बोलो। बोलो ना। बाय। नहीं बोलूंगी। नहीं बोलेगी? गुस्सा है ना? अच्छा हाँ, याद रखना गुस्सा है ना, लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हो इसलिए। तो चलो मैं ही बोल देता हूँ रिया की तरफ से बाय। वो गुस्सा है, जब वो गुस्सा उसका शांत हो जाएगा, जब आप लोग लाइक और कमेंट्स आएंगे तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब वो आप लोगों से बातें करेगी नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बाय बाय।